ये कोई पहला मौका नहीं है जब आम आदमी पार्टी के मंत्री जेल गए हों। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। वहीं पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री रहे विजय सिंगला को जेल जाना पड़ा है और अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब चलिए हमारे खास मेहमानों का रुख हम करते हैं। हरीश खुराना जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश खुराना जी, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन आम आदमी पार्टी को आपने सुना, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे हैं और वो सीधा नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि एक ईमानदार मंत्री को, ईमानदार शख्स को गिरफ्तार किया गया है और तानाशाही से बताया जा रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी को दो चीजों की बहुत जल्दी होती है। पहला, अपने आप को सर्टिफिकेट ऑफ ऑनेस्टी देना और दूसरा, अपने आप को बेचारा दिखाना। इन चीजों की बहुत जल्दी होती है। अब आपको ये देखिए कि किस प्रकार से अपने आप को बेचारा दिखा रहे हैं, कि अपने आप को चाचा बोल रहे हैं। वो चाचा कब चुप क्यों थे? जब वो गरीब महिलाएं जो कहती थी कि मेरी झुग्गी वाली गरीब महिलाएं कहती थी कि मेरे पति 1+1 के चक्कर में शराब डबल पीने लग गए और दिन में भी पीने लग गए हैं, काम छोड़ दिया। तब चाचा कहीं नहीं थे। चाचा चुप थे जब RWS के लोग चिल्लाते थे कि मेरे मोहल्ले में शराब की दुकान खुल गई है, गली मोहल्ले के अंदर मेरी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तब चाचा कुछ नहीं थे। अपने आप को सर्टिफिकेट ऑफ ऑनेस्टी देना कि हम तो ईमानदार हैं। अरे कानून को अपना जवाब ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी से ही जवाब ले लेते हैं। क्या संजीव झा सर्टिफिकेट ऑफ ऑनेस्टी आम आदमी पार्टी बांट रही है, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है कि हम तो साफ सुथरे हैं, और जो तानाशाही दिखा रही है वो बीजेपी की सरकार दिखा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि फिर मैं कहूंगा कि ये होड़ भारतीय जनता पार्टी में ही लग रही है। तानाशाह सबसे बड़ा कौन है? तानाशाह इससे पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, ये उससे बड़े तानाशाह नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि जिस तरह से सारी एजेंसियों को भाजपा के प्रकोष्ठ की तरह काम करा रहे हैं। देश की जनता ने इनको सत्ता दिया था कि किस तरह देश में महंगाई कम हो, किस तरह देश में रोजगार कम हो। इस सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं कि किस तरह से विपक्षी को डरा दो, विपक्षी को दबा दो। संजीव जी, आप स्पेसिफिक बात करिए ना। शराब नीति केस में गिरफ्तारी हुई है, इससे पहले भी पूछताछ हुई थी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई थी। अब गिरफ्तारी हुई है। नहीं तो गिरफ्तारी, ये बात कोई स्पेसिफिक है नहीं, ये बात पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है ये। तो अगर बात राजनीतिक है तो बात तो राजनीतिक ही होगी ना। भारतीय जनता पार्टी आज डर गई है। भारतीय जनता पार्टी ये बताइए संजीव जी, ये बताइए, अगर कुछ गलत नहीं किया है माफ कीजिएगा तो सब साफ हो जाएगा ना इन्वेस्टिगेशन के बाद? इतना हंगामा, इतना प्रोटेस्ट, इतनी बड़ी बयानबाजी क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि अभी तक सभी विधायकों और मंत्रियों की FIR जोड़ ले तो लगभग 200 FIR हमारे विधायक मंत्री पर हो चुके हैं। गूगल कर लीजिए तो ये जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। उसमें से 145 FIR फर्जी बाद में साबित हो गए। एक बात बताइए कि यही अगर 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद ये फर्जी साबित हो, ये या अगर बेगुनाह होकर निकले तो पूछिए प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे, भारतीय जनता पार्टी राजनीति बंद कर देगी। अगर आप एक बात बताइए, दिल्ली में बजट पेश होना है, दिल्ली के लोगों को बजट मिलना है, तो आज से 10-15 दिन बाद वो बजट पेश होना था और वित्त मंत्री को बंद कर रहे हो, जिसके पास 22 डिपार्टमेंट है, जिन्होंने शिक्षा में ऐसा काम किया जो पूरे देश में एक नई उम्मीदें जो देगी। तो संजीव जी, फिर जांच हो जाने दीजिए, क्या चाह रहे हो? इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए ना। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, फिर इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए। फिर इन्वेस्टिगेशन से क्या बंद कर दो? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सत्येंद्र जैन साहब को जेल में बंद करके रखे हुए, आज तक साबित नहीं हो पाया, आज तक चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई। चलिए ठीक है, इस पर जवाब लेंगे। आपसे जवाब लूंगा। मीडिया के लोग कहते हैं इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आपने जवाब दिया, लेकिन इस पर कांग्रेस का क्या कहना है? कांग्रेस कैसे इस पूरे मामले को देख रही है, गिरफ्तारी को? नीरज मिश्रा जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता। नीरज मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये बताइए, आप कैसे इस पूरी गिरफ्तारी को देख रहे हैं? क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, तानाशाही केंद्र सरकार कर रही है इस तरह से गिरफ्तार करके। करुणा जी, देखिए, दो बातें हैं मोटी मोटी। एक तो दिल्ली की जनता पहले ये समझना चाह रही है कि क्या आम आदमी पार्टी, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताती थी, वो भ्रष्टाचारी और गुंडों की पार्टी है? क्योंकि आपने देखा कि कैसे लिकर पॉलिसी में भ्रष्टाचार हुआ और कैसे MCD के सदन में गुंडागर्दी हुई। दूसरी मोटी मोटी बात यह है
कि ये जो मुद्दा है ये शराब के घोटाले का मुद्दा है और आम आदमी पार्टी जो अपना कवर फायर लेना चाहती है कि शिक्षा में हमने बहुत अच्छा काम किया, तो जब शिक्षा की बात होगी तो 5 लाख रुपए का जो क्लासरूम बनना था वो 27 लाख रुपए में कैसे बना, उस भ्रष्टाचार के बारे में भी बात होगी। तो हम लोगों को ये समझना होगा कि भ्रष्टाचारियों और गुंडों ने मिलकर किस तरीके से दिल्ली में अपने आप को काबिज किया। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि इसमें तो भाजपा का भी उतना ही रोल है जितना आम आदमी पार्टी का रोल है। आप देखिए, हम लोगों को समझना होगा कि एमसीडी और डीडीए ने जब नॉन कंफर्मिंग जोन में दुकानें खुलने दी तो उस भ्रष्टाचार का साथी भाजपा भी हो गया। जब पिछले एलजी साहब ने इन लोगों को इस पॉलिसी को लाने दिया जिसके अंदर 8,000 करोड़ रुपए का दिल्ली की आम जनता का पैसा बर्बाद किया गया, तो उसमें भाजपा का रोल हो गया। और भाजपा क्योंकि एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही है, निधि जी सुनिए, देखिए, भाजपा जो कि एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही है उसका कवर फायर अब भ्रष्टाचारियों को तो नहीं देंगे। आज जब जांच हो रही है तो भाजपा के उन भ्रष्टाचारियों को भी लेकर आइए, उनको भी आप लोग अपनी जांच के दायरे में शामिल कीजिए जिन लोगों ने आम आदमी के साथ मिलकर दिल्ली को ये हाल किया है। बिल्कुल ठीक है हरीश खुराना जी, बहुत संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से भी, आपकी तरफ से, कि ये जो भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है बीजेपी इस पर मूक थी। बीजेपी ने पहले क्यों नहीं बोला और पिछले एलजी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की शराब नीति को लेकर, उस समय क्यों चुप रही? निधि, इस वक्त हरीश खुराना, उनका संपर्क हमसे कट गया है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे ताकि हरीश जी हमारे से जुड़े, लेकिन इस बीच देखिए पुनीत आपको नजर आ रहे हैं जो कि इस वक्त राउस एवेन्यू कोर्ट से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, क्योंकि जानकारी है कि 12 बजे के आसपास राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसके बाद 14 दिन की रिमांड की कोशिश होगी, क्या वहां से जानकारी, क्या हलचल है, कैसी सुरक्षा है? क्योंकि आज आपके कार्यकर्ता नेता बड़ा हंगामा भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के लिए आज सबसे बड़ा मुश्किलों भरा दिन आप कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार उनके जो उप मुख्यमंत्री है उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया। उनका एक बड़ा शीर्ष नेता जो है वो अब सीबीआई की गिरफ्त में है और इसीलिए आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये राउस एवेन्यू कोर्ट है, सभी को चेक किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स की बटालियन को भी ले आया गया है जिसको अब थोड़ी ही देर में यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 12 बजे के बाद किसी भी वक्त मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से सीबीआई कोशिश करेगी कि 14 दिन की पुलिस रिमांड उनकी मांगी जाए। लेकिन इस दौरान चूंकि 12 बजे ही आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर कार्यकर्ता जुटना शुरू होंगे और वहां पर एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है, वहां पर हैवी सिक्योरिटी फोर्स को डिप्लॉय किया गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि 12 बजे से कुछ समय पहले ही राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश कर दिया जाए, क्योंकि राउस एवेन्यू कोर्ट आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बिल्कुल नजदीक और यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई हंगामा ना हो, इसी के लिए जो फोर्स है उसको डिप्लॉय किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि कोर्ट की तरफ आने वाले हर एक कार्यकर्ता को रोका जा सके। और यह भी मुमकिन की जा रही है कि अगर जरूरत पड़ी और हंगामा बढ़ता हुआ दिखता है तो हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाए। फिलहाल तैयारियां की जा रही है कि मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाए। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं पुनीत कि 12 बजे के आसपास पहले मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन जो भी कार्यकर्ता कोर्ट की तरफ आगे कूच करने की कोशिश करेगा उन्हें वहां रोक दिया जाएगा। जैसे कि पुनीत बता रहे हैं कि बैरिकेडिंग और जो सुरक्षा है वो बड़ी कर दी गई है।